भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजोन जब भी कोई त्यौहार आता है तभी ये सेल लेकर आ जाती हैं और सस्ते दामों पर अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को बेचती हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इन प्रोडक्ट को लेते हो तो आपको फ़ायदा होता है या फिर इन बड़ी कंपनियों को फ़ायदा होता है? क्योंकि जितने दाम पर ये प्रोडक्ट आपको देती हैं उससे सस्ते प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन फिर ऐसी क्या ये स्ट्रेटजी अपनाती हैं कि भैया इतना सारा सामान कस्टमरों को बेच देती हैं? अब दोस्तों, जब भी इनकी सेल आती है तो ये अपने प्रोडक्ट को हाई डिस्काउंट के साथ सेल में दिखाते हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट ले लो, आपको 70% छूट मिल जाएगी, 90% छूट मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल में अगर दोस्तों कोई भी कंपनी अगर इतनी छूट देकर कोई प्रोडक्ट बेचेगी तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। और भैया जो भी कंपनी आजकल मार्केट में है वो कोई दान करने तो बैठी हुई है नहीं, सबको आना है, कमाना है पैसा। लेकिन फिर ये कंपनी इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों देती हैं? दोस्तों, एक्चुअल में ये जो डिस्काउंट देती हैं ये सिर्फ नाम के लिए ही डिस्काउंट होता है। क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको सेल में, मान लो कोई प्रोडक्ट आपको 100 रुपये का मिल रहा है और कंपनी कह रही है कि हम उस पर आपको 50% का डिस्काउंट दे देंगे, तो अगर 50% का डिस्काउंट दिया तो वो प्रोडक्ट आपको जो 100 रुपये का है वो 50 रुपये का मिला। लेकिन दोस्तों, कई बार प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ये उतनी हाई करके दिखा देते हैं। मान लो वो प्रोडक्ट जो इन्होंने 100 रुपये का दिखाया उसकी एक्चुअल कीमत ही 50 से भी कम थी, तो इन्होंने उसको 100 रुपये का लिस्ट करके और उस पर 50 रुपये कट लगा के 50 रुपये का आपको दे दिया। तो आपको लगेगा कि यार 100 रुपये का प्रोडक्ट था और मुझे 50% डिस्काउंट में मिल गया 50 रुपये में। लेकिन दोस्तों, उसकी अगर एक्चुअल कीमत अगर आप ऑफलाइन मार्केट में शायद पता करेंगे तो वो 50 रुपये से भी कम आपको बैठेगी। और अभी एक और नया ट्रेंड कंपनियों ने चलाया कि भैया नो कॉस्ट ईएमआई, यानी कि भैया आपको ईएमआई पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मान लो अगर आपने कोई 1000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा तो उसकी ईएमआई 1000 रुपये की ही बनेगी। नो कॉस्ट ईएमआई का सिंपल सा मतलब ये है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में ये होता नहीं है, क्योंकि जब भी आप नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन पे जाते हैं तो भैया सबसे पहले तो आपको जो प्रोडक्ट है उसमें पहले से ही वो ईएमआई की कॉस्ट जोड़ के आपको वो चीज़ दी जाती है। मान लो कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये का है विदाउट ईएमआई, लेकिन जब आप उसको नो कॉस्ट ईएमआई पर लेने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी जाती है, यानी कि 200 रुपये उस पर पहले से ही इंटरेस्ट जोड़ दिया, अब उसको नो कॉस्ट ईएमआई बना दिया। और प्लस जब आप नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसमें बैंक फीस के नाम पर भी 1 से लेके 3-4% तक उसमें एक्स्ट्रा पैसे जोड़ दिए जाते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर। तो भैया वो नो कॉस्ट ईएमआई रहा कहाँ पे, ये कंपनियां बताएं। और जब भी आप नो कॉस्ट ईएमआई या डिस्काउंट वाला ऑफ़र लेने भी जाओगे तो भैया वहाँ पे आपको एलिजिबल ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एक लिमिटेड बैंक के लिमिटेड कार्ड के लिए होता है। अगर आप पे वो कार्ड है ही नहीं तो भैया आप उस डिस्काउंट को लेने के लिए नया कार्ड थोड़ी बनवा लोगे। तो भैया कंपनियां भी ये गेम खेलती हैं कि जिस बैंक के साथ कंपनी का टाई अप हुआ रहता है वो उस बैंक के उस स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही वो चीज़ें अप्लाई होती हैं, ना कि सबके लिए। लेकिन उसको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है जैसे कि भैया ये चीज़ जितने भी लोग खरीदने आएंगे वो सब पे लागू होगी, लेकिन दिखाने और हाइप बनाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। और आजकल एक नया सीन और चला है कि भैया अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो अपनी पुरानी चीज़ उसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लो अगर आपको एक नया फ़ोन लेना है तो आप अपना पुराना फ़ोन उसको एक्सचेंज कर सकते हैं और उसका जो अमाउंट होगा वो नए में से कट हो जाएगा। लेकिन जब आप साइट पर अपने फ़ोन की डिटेल डालोगे, मान लो आपको फ़ोन एकदम ठीक है, सब कुछ ओके है, चल रहा है, माइनर से स्क्रैच आ ही जाते हैं जब पुराना फ़ोन है, तो आपने सारी डिटेल डाल दी और आपको वहाँ पर दिखाया 8000 रुपये। लेकिन जब कंपनी का बंदा आएगा तो उसकी कीमत वो देखने के बाद 3 से 4000 रुपये ही लगाएगा, क्योंकि उसमें जो हल्के से माइनर से डॉट होंगे वो उनको भी इंक्लूड करेगा। उसको चाहिए ऐसे फ़ोन जैसे एकदम कंपनी से डिब्बा खोलते चमकता हुआ, चमचमाता हुआ, एकदम ब्रांड न्यू फ़ोन। अगर आपका फ़ोन इस तरह का होगा तो ही वो आपको उतने पैसे देगा जितने दिखाए थे। अगर उस पर 1-2 अगर स्क्रैच भी है ना तो उसके आधे पैसे वो सीधे ही कट कर देगा। फिर आप भी सोचेंगे यार चल इतने में ही ले ले। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी प्रोडक्ट पर ये कंपनियां डिस्काउंट नहीं देती, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिन पे कंपनी अच्छा खासा डिस्काउंट भी देती है। लेकिन वो डिस्काउंट कंपनी कैसे दे पाती है उसका भी एक बड़ा कारण ये है कि भैया कंपनी जिस प्रोडक्ट को सस्ते में देती है उस प्रोडक्ट का कंपनी से काफ़ी ज़्यादा माल खरीदती है, बल्क में माल खरीदती है और उस कंपनी से एक टाई अप भी करती है ताकि भैया उनके प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म पर आकर बेचे जा सकें। क्योंकि सारा गेम क्वांटिटी का है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में माल कंपनियां लेंगी उतना ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और इसीलिए जो आपके एरिया में वो प्रोडक्ट कई बार आपको महंगा मिलता है और इन प्लेटफॉर्म पर वो प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। उसका यही कारण है कि भैया जो आपके लोकल दुकानदार हैं आपके एरिया के, उनके पास वो प्रोडक्ट उतने में आता भी नहीं है जितने में ये कंपनियां उस प्रोडक्ट को बेच रही होती हैं।
और कुछ जो प्रोडक्ट कंपनियां डिस्काउंट पर बेचती हैं उन प्रोडक्ट की भरपाई ये बड़ी कंपनियां और जो बैंक है वही करता है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को कंपनी बेचती है और जिस प्रोडक्ट पर जिस बैंक का कार्ड अप्लाई होता है, कंपनी खुद उस बैंक को उसका जो पैसा है वो पे करती है, जो उसको डिस्काउंट देना होता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है और कंपनी को 80 रुपये में वो बेचना है, तो जो 20 रुपये का उस पर लॉस हुआ है वो कंपनी ही उठाती है, यानी कि ओवरऑल लॉस वो कंपनी को ही जाता है। लेकिन ये लॉस कंपनियां जो बड़े बड़े कंपनी के इन्वेस्टर हैं उनके दम पर कर जाती हैं, क्योंकि कंपनी के पास बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो मोटा पैसा कंपनी में लगाए रखते हैं, तो उनके पैसे पर कंपनी सारा ये डिस्काउंट का गेम खेलती हैं। और प्रोडक्ट से ही नहीं, कंपनी की कमाई और भी कई तरीके से होती है। जो ये बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं इनकी कमाई सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट से होती है। आप जब भी किसी बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको एक स्पेसिफिक ब्रांड के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको स्पॉन्सर्ड हुए मिलेंगे। कुछ भी आप सर्च करेंगे तो उसका प्रोडक्ट सबसे पहले आएगा, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड होता है और कंपनी उसके लिए पैसे देती है कि भैया हमारा प्रोडक्ट आप सबसे ऊपर दिखाएंगे अपनी सर्चेज़ में। और साथ ही जब आप इन ऐप को खोलते हैं तो सबसे ऊपर जो होम स्क्रीन पर प्रोडक्ट आपको दिखते हैं वो मोस्टली स्पॉन्सर्ड ही होते हैं, जिनका पैसा उनको जो ब्रांड है वो देता है कि भैया हमारे प्रोडक्ट को आप सबसे ऊपर लिस्ट करें, जिससे कि जो देखने वाला कस्टमर है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि भैया जो चीज़ सब उसके सामने आएगी वो उसको ही पहले खरीदेगा, उस पर ही क्लिक करेगा। साथ ही भैया ये जो बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं ये सेलर से भी डिस्काउंट लेते हैं। जो सेलर अपने प्रोडक्ट इन प्लेटफॉर्म पर बेचता है ये उस सेलर से भी कमीशन लेते हैं, जिससे भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन फिर भी अगर इनके पिछले 1 साल का डेटा अगर उठाएं हम, मान लो हम अमेजोन के पिछले 1 साल का डेटा देखें तो कंपनी ने लगभग 25,000 करोड़ का जो पूरा कारोबार है वो किया था। लेकिन उसको करने के बाद भी कंपनी पर लगभग 3,500 करोड़ का लॉस ही हुआ था। और वो लॉस इसी वजह से हुआ था कि भैया कंपनियों को ये जो अपने प्रोडक्ट वो डिस्काउंट पर बेचती हैं इनमें घाटा होता है, और भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी को अपना पूरा प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने में कॉस्ट आती है वो। और अगर फ्लिपकार्ट का पिछले 1 साल का रेवेन्यू उठा के देखें तो उसमें उनको लगभग 1500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। हालांकि ये लॉस लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन अभी हकीकत यही है कि ये बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा घाटे में हैं। तो भैया आप ही सोचिए कि जो कंपनी पहले से ही घाटे में चल रही हो तो वो इन प्रोडक्ट को सस्ते में कैसे बेच सकती है, या वो उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भैया वो किसी प्रोडक्ट को सस्ते में हमको दे सकता है। तो दोस्तों जब भी कोई सेल में आप प्रोडक्ट खरीदें तो उस प्रोडक्ट के बारे में पहले ऑफलाइन भी कई जगह जाकर पता कर लें कि भैया ये सेम प्रोडक्ट ऑफलाइन मार्केट में कितने का मिल रहा है। अगर फिर उस रेट को देखने के बाद आपको लगे कि भैया ऑनलाइन ही ये मुझे सस्ता मिल रहा है तो फिर आप बेशक से जाके ऑनलाइन ले लें। डायरेक्ट ऑनलाइन लेने से बचें, क्योंकि जब तक आपको उस प्रोडक्ट की ऑफलाइन कीमत ही नहीं पता होगी तो आप कैसे डिसाइड करेंगे भैया ये मुझको डिस्काउंट भी मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, ये आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर